अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। हर किस्म की तारीफ, हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है। यकीनन वही है तारीफों का सदाबाद। दुरूद व सलाम हो उसके तमाम अंबिया और तमाम मुरसलीन पर, खुसूसन अल्लाह की अनगिनत रहमत है व बरकत नाज़िल हो नबी आखिर ज़मां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो गुज़िश्ता जो दर्स हुआ उसमें जो खास बात आपके सामने रखी गई थी वो ये थी कि रब्बुल आलमीन ने आलम अरवा में और रूह के आलम में हम तमाम से एक वादा लिया, जो सूरह आराफ की आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला ने इसको जिक्र किया है, वो आपको मैंने गुज़िश्ता सुनाया। और गुज़िश्ता आपको तफसील के साथ ये बात बताई गई कि रूहों का आलम क्या है, जिस्म कैसे वजूद में आए हैं, फिर वो जो आलम अरवा से रूह आकर के माँ के पेट में हमारे से रिलेट कर दी जाती है, मुंतकिल की जाती है हमारे जिस्म में। फिर जिस वक्त जिस्म से रूह निकाली जाती है, जिसको हम मौत कहते हैं, वफात कहते हैं, इंतकाल करना कहते हैं, फिर वो हमारा इंतकाल होकर के हम कहाँ जाते हैं, हमारी शिफ्टिंग चेंज होती है, आलम बरज़ख में जाते हैं। ठीक है। एक दुनियावी ये जो आलम है हमारा, इसको कहते हैं आलम दुनिया। ठीक है। ये क्या किया, फैन बंद करे शायद, और कोई चीज बंद हुई जिससे सुकून मालूम हो रहा हो, जिसको बंद ही रहने दीजिए, उसकी आवाज कम हो गई। तो आलम दुनिया, ये जो दुनिया है ये आलम अमल है, अमल करने की जगह, इम्तिहान की जगह। आज नमाज कौन पढ़ाए थे? आप पढ़ा रहे थे, माशाअल्लाह। तो ये सूरह मुल्क पढ़ रहे थे आज। इसी सूरह मुल्क में अल्लाह ताला शुरू में बात फरमाए, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। है ना? वो अल्लाह ताला वही है जिसने मौत और हयात, यानी दुनियावी मौत और हयात का जिक्र है यहाँ पर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, तो ये दुनिया की जिंदगी और दुनिया की मौत का जिक्र फरमाने अल्लाह ताला। आलम दुनिया की मौत और आलम दुनिया की जिंदगी। तो क्या इसके सिवा भी है? हाँ, इसके सिवा भी जिंदगी थी, इसके सिवा भी जिंदगी होगी। वही बात थी गुज़िश्ता आपको बताया। इसके सिवा भी जिंदगी कहाँ थी? आलम अरवा में जिंदगी थी, तभी तो बात की है ना। जब अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो बोले कैसा? जिंदगी थी तभी तो बोले। कालू बला, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, तुम सबों ने कहा बला शहीदना, जरूर तू ही हमारा रब है, शहीदना, हम इसकी गवाही देते हैं। अल्लाह के सामने हमने फरमाया, हम सब ने ये बोला है, हम सबने अर्ज किया अल्लाह के सामने। तो अल्लाह उसको इरशाद फरमा रहे हैं कुरान के जरिए से कि तुम लोगों ने बोला है मेरे सामने, तो जिंदगी थी तभी बर्दार करे। समझ आ गई बात? तो इस जिंदगी से पहले की भी जिंदगी है, कुरान मजीद इन्हीं के अंदर है और शुरू में ही है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवात, तुम मुर्दा थे। गुज़िश्ता मैं आपको सब बता दिया हो, ये तक जिक्र कर दिया कि दाने में से मोल का निकल के वजूद में आता है, वो जिंदगी। दाना मुर्दा था, उसमें से जिंदगी निकली, जिंदगी निकली, फिर जिंदगी में से मुर्दा निकालते अल्लाह ताला। फिर एक दाना निकल के वजूद में आता है जो मुर्दा है, बीच में निकल के आता है उस सब्जी में से।
में आ रही बात है? ये अल्लाह ताला की शान है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह वो है जो जिंदे में से मुर्दा निकालता है, मुर्दे में से जिंदा निकालता है। ये अल्लाह ताला की शान है। तो हम मुर्दा थे, तो मतलब मुर्दा जैसा मुराद क्या है हमारी? कई बार तकरुना बिल्लाहि कुंतुम अमवात, यही दुनिया से रिलेटेड जो चीजें उसका जिक्र करते हैं। तो मुर्दा थे यानी काबिल जिक्र चीज नहीं थे। हमारा वजूद, हमारे जिस्म का वजूद मुर्दा वजूद था हमारे जिस्म का। कहीं दाने में, कहीं सब्जी में पड़ा हुआ था मुर्दे की शक्ल में। किसी दाने, किसी सब्जी में, किसी तरकारी में, किसी गेहूं में, किसी चावल में, पता नहीं कहां पड़े हुए थे जमीन में। पहले मिट्टी में थे, मिट्टी में से मुंतकिल हुए तो अनाज में तब्दील हो गए, अनाज में से फिर गए, लुत्फे हो गए। समझे? मुर्दा थे बतदरीज हम तुमको गुजारते हुए अहयाकुम, तुमको जिंदा करें। सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुमको मौत दे देंगे। तो तुम अमवात फअहयाकुम, तुमको जिंदा करें। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मार देंगे, मुर्दा कर देंगे। सुम्मा युहयिकुम, फिर जिंदा करेंगे। तो ये जो है ना तरतीब चल रही है, साइकिल बराबर चल रही है। ये अल्लाह ताला बराबर मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, जिंदे को फिर मुर्दा कर रहे हैं, फिर मुर्दे को फिर जिंदा करेंगे। ये अल्लाह की शान है। इसका इनकार करना महज कुफ्र है, बेवजह कुफ्र है, हिमाकत के सिवा कुछ नहीं है। ये मखलूक को जानती नहीं है, कुफ्र कर रही है अल्लाह की बातों का। अरे तुम्हारा इल्म क्या, तुम्हारी हिमाकत क्या, दो बॉडी के जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस पर ईमान लाओ। तो अगर इस पर यकीन नहीं आ रहा है तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं। एक आलम इस दुनिया से मरबूत आलम है, मां का पेट, वो है आलम है मादर रहम। मां का पेट भी एक आलम है जिसमें हमको रखा गया था। हम जिंदे थे, पलट रहे थे। मां के पेट में अकड़ी हमारे पेट को जोड़ के अल्लाह को खाना भी खिला रहे थे। समझ रहे बात? हम करीब बातें सामने आ रही है तो बात में बहुत खुल के बातें सकते हो। अमीन की बात जब शुरू होगी ना तो बहुत खुल के बातें सामने आएंगी। जिंदा थे उस आलम में, लेकिन अगर दुनिया में जब पैदा होकर आ गए तो वो आलम याद है। मां के पेट में जब हम जिंदगी उनको मिली थी, जब हम हर रहे थे, हरकत कर रहे थे, मूवमेंट था मां के पेट में, जिंदगी थी, उसके बारे में कुछ याद है? कुछ भी याद है किसी को? नहीं ना। वो जिंदगी कैसी थी उसका शऊर है? कुछ भी शऊर नहीं है ना। है क्या? नहीं है। जैसे वो पीछे एक जिंदगी, मां का पेट हमारे लिए कब्र के मुमासिल था जिसमें हम यकीनन जिंदा थे, लेकिन उस जिंदगी का हमको शऊर नहीं है। उसी तरह से इसके बाद वाला आलम, इसके पीछे एक लगा हुआ है, इसके साथ एक सामने लगा हुआ है। ये दुनिया की जिंदगी के साथ दो आलम तो साथ ही जुड़े हुए हैं। आलम में मादर रहम एक है, आलम में बरज़ख है कि कब्र की गोद, मिट्टी की गोद। जमीन के पेट में जाना है, मां के पेट से इसमें आए दुनिया में यहाँ अमल करने के लिए। जितना जीना है जी लिया, इसके बाद मिट्टी के पेट में जाना है, जमीन के अंदर जहां से निकले थे, जहां से निकले थे। मिन्हा खलक़नाकुम फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारatan उख़रा। मुझे इसका पता नहीं, सब बातें आपको सूरत कहां की आयत करीमा है, उसको पढ़ के जो है तफसीर कर रहे हैं उर्दू की। कुछ लोग हैं जिनका दीन खुद साख्ता बनाया हुआ है, जो खुद ही मसाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, अच्छा और बुरे का तमाम ले लेते हैं, सवाब अज़ाब सब खुद तय कर लेते हैं। तो वो ये समझ के पढ़ते हैं कि ये दीन का हिस्सा है, ये पढ़ के दफन करना है उर्दू को, ये आयत करीमा, जबकि रसूलुल्लाह का हुक्म ही नहीं, सहाबा का अमल ही नहीं, ये बिदअत है, लेकिन कर रहे हैं। मिन्हा खलक़नाकुम बोल रहे, जानते हो, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया, फ़ीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम तुमको फिर दोबारा दाखिल कर देंगे, मिन्हा नुख़रिजुकुम तारatan उख़रा, फिर दोबारा इसी मिट्टी में से तुमको वापस निकालेंगे बाहर। ये अल्लाह ने फरमाया, ये हकीकत है, ये आयत सही है। अल्लाह
ताला का हुक्म वही हो रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ के दफन कर रहे हैं कि सुन्नत रसूलुल्लाह की नहीं है। ठीक है, इस पर ईमान रखना है, अल्लाह की बातें ये तो है, ये तो रियलिटी है, इसे कीमत पे हो ही हुआ है, हुआ ही हो रही है, इसी से पैदा हुए इसी में जाएंगे, इसी से निकलेंगे। ठीक है, तो क्या मालूम हुआ, इस दुनियावी जिंदगी के आलम से एक पिछले मां के पेट का आलम गुजर गया, जिसका शऊर है आपको नहीं है। उसी तरह एक दूसरा आलम है इसके बाद जो इससे रिलेटेड मौजूद है, आलम में बरज़ख, उसके बारे में भी आपको शऊर नहीं है, वो कैसे जिंदगी है वहां पर। लेकिन यहाँ पेट पालने के लिए दो कौड़ी के मुल्ले दुकान खोल के जो बैठे, वो खबर की जिंदगी का शऊर बता रहे लोगों को। वो क्या कर रहे हैं, बरज़ख की जिंदगी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे लोगों को कि हजरत जी हमारे खबर में भी जिंदा है, बल्कि यहां तक तमाशे होते हैं इनके पास कि बाज इनके बुजुर्गों की खबरें इतनी बड़ी बड़ी बनाते, कमरे जैसी, ऐसी क्यों बना रहे बोले तो हमारे हजरत होकर नमाज पढ़ते इसमें। तो आपको ऐसा बोले इससे नमाज वो पढ़ते रहते, रसूलुल्लाह तो नहीं बोले, रसूलुल्लाह की खबर इतनी बड़ी कमरे कैसे नहीं बनाए। अल्लाह के रसूल लहद बनाने का हुक्म दिए थे, खबर खोदो, जितना जिसम जसामत है उतनी जसामत के हिसाब से तो बस थोड़ी खोदो, एक बाजू में लहद बनाओ, पसंद करते थे रसूल उसको, उसमें डालो मिट्टी डालो। रसूलुल्लाह की सुन्नत की है। आपको कौन मैंने कमरे में ऐसी खबर बनाओ, कौन सा नबी रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं, आपका कौन सा नबी है भाई, कौन सा नबी बोला, हमारा नबी तो नहीं बोले, हमारे आका तो नहीं बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो दीन मोहम्मद से ताल्लुक है कई लोगों का, दीन मोहम्मद से तो वाबस्तगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों की, वो साफ का दीन है इनका। बात समझ में आएगी। तो ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि आलम बरज़ख का शऊर इनके पास है, वो जिंदगी को ये ख्यास कर रहे हैं, आलम बरज़ख की जिंदगी को ये इस जिंदगी पर ख्यास कर रहे हैं। नादानों जब मां के पेट के जिंदगी तुम्हारे पढ़ने नहीं पड़ी, तुमको याद नहीं है, तो बरज़ख किसके बाद वाले आलम के बारे में तुम ख्यास कैसे कर सकते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी ये जिंदगी है, कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये वो आलम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये मैं खुलासा कर दिया। और बाद में जब तौहीद की बातें आपके सामने आएंगी तो बहुत सारे डिटेल्स आपके सामने इंशाअल्लाह बहुत वजाहत के साथ की जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह काम है आपसे, आपको सुनने के लिए भेज दे, मुझे बोलने के लिए ना भेज दे, तो काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि आलम अरवाह में जो हमसे अहद व पैमान लिए गए थे, वो क्यों लिए गए थे वो बता चुका मैं आपको गुज़िश्ता। क्या रीजन था, 172 के आयत करीब पढ़ा दिया ना मैंने आपको। अल्लाह ने क्या फरमाया, कल क़यामत के दिन तुम लोग ये उज़्र, ये आर्गुमेंट्स न करो मेरे सामने कि हम तो इस वादे से महज बेखबर थे कि तू हमारा रब है, इस हकीकत से हम महज बेखबर लोग थे, हमको तो मालूम ही नहीं था कि तू ही हमारा रब है। और कहीं तुम ये ना बोलने लग जाओ कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा कर दिए थे, हम तो उनकी इत्तिबा कर रहे और उनके पीछे थे। ठीक है, तो मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था, तो एक सवाल आपके अंदर ये आना चाहिए कि क्या वो अहद व पैमान, वो जो वादे हैं, हमारे को याद है क्या? फिर अगर याद ही नहीं है हमारे को तो सजा कैसी? वो वादा हमारे से ले लिए, दुनिया में हमको छोड़ दिए, और दुनिया में हम पूरी जिंदगी 50 साल 60 साल 70 साल जो जिंदगी मिली वो जिए, लेकिन हमको तो वो वादा याद ही नहीं है पूरी जिंदगी में कभी भी। हम वादा करके आए हैं, बस हमको वादे करे, तो फिर हमको सजा कैसे करे जबकि हमको तुम आप भुला ही नहीं है वो चीज, तो आप भुला दिया तो हम सजा क्यों दे रहे हैं? एक सवाल है ना भाई, भाई आप मुसलमान है, अल्लाह ताला के सामने अदब का तकाजा है, तो आप सवाल नहीं करेंगे, अच्छे बढ़ जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। एक काफिर के सामने दीन पेश करेंगे तो हमें तो पूछेगा कि भाई आगे नहीं भुला दे तो भाई किसका करें? बात समझ में आ रही? एक इंसान तो पूछेगा, कोई जीव तो पूछेगा, कोई इंसान तो पूछेगा, तो याद ही नहीं तो सदा की बात है। तो अब इसको समझना है। पहली चीज नंबर 1,
आहद को आपके नेचर का हिस्सा बनाया गया। कल आप आर्गुमेंट कर ही नहीं सकते, ये नहीं बोल सकते कि मैं इस वादे को नहीं जानता था, आप नहीं बोल सकते। आपके नेचर का, ह्यूमन नेचर का एक अहम हिस्सा बना दिया गया इस वादे को। वो कैसे, उसको समझना है, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये एक्सप्लेन करना है उलमाए हक का काम, उलमाए दीन का काम, जो अंबिया के वारिसीन हैं, उनका काम ये बात समझाए। मगर इल्ला माशाअल्लाह ही ये काम बहुत कम लोग करे हैं। अब जो बात हो रही है वो ये है कि एक बात मालूम हो गई आपको कि अल्लाह तबारक व तआला हमको पैदा करे जमीन में क्या करने के लिए, अमल करने के लिए। और वो जो वादा हमारे से लिए थे, हमारी फितरत को उसको बेवस कर दिए। हमारी फितरत में, हमारे नेचर में उस वादे को बेवस कर दिए। बेवस कर देना किसको बोलते हैं? एक हिस्सा बना देना, ऐड कर देना उसको, समझ रहे हैं? तो हमारे ही फितरत का एक हिस्सा बना दिए उस वादे को, कमिटमेंट को। अलस्तु बिरब्बिकुम के बाद हम लोगों ने कालू बला। अब वो समझना है आपको, तो कैसा, उसका डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताऊं। किसी भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक फॉर एग्जाम्पल जो अल्लाह ने खुद दिया एग्जाम्पल को, अल्लाह ने खुद पेश किया है उस बात को। तुम्हारा जहाज, अल्लाह फरमाते, तुम्हारा जहाज, तुम्हारा सफीना किसी भंवर में, किसी तूफान में गिर जाता है, किसी तूफान में गिर जाता है, चारों तरफ से थपेड़ मारा समुद्री तूफान, और आपकी कश्ती डूब गई। मुसाफिर बन के आप बैठे रहे कश्ती में, कैप्टन साहब उनकी जॉन पीटर उतर रहते, उनके माता रहने वाले उनकी रामदास रहते, उनकी खन्ना रहते। अनाउंसमेंट क्या होता, हम लोग तूफान में गिर गए, हमारी कश्ती तूफान में गिर गई, खतरे में आ गए हम लोग। रेड अलर्ट कर देते, रेड अलर्ट की घंटी बज जाती, बिजली बिजली बजा देते, और ये बोला जाता है कि सब ऊपर वाले से दुआ करो। अब ऊपर वाले के हाथ में जो कुछ है वही बचाएगा। तो जबकि जॉन है, पीटर है, इसके पास 3 खुदा है, रामदास है, खन्ना है, उसके पास 33 करोड़ खुदा है, देव देवता है। इस वक्त कहां चले गए? उस वक्त एक की तरफ इशारा क्यों हो रहा? सब ऊपर वाले के हाथ में, उन्हें बचाने वाला है, उन्हें बचाएगा। उस सब है बोलते और एक नहीं कर गया। कुरान में अल्लाह ताला इस बात को क्लियर वाले करके बयान कर रही है। जब तुम्हारा पानी का जहाज या सफीना, तुम जब तूफान में गिर जाते हो, तो तुम हम अकेले को हमको पुकारते हो, उस वक्त सिर्फ एक को पुकारते हो, सिर्फ एक खुदा को तुम पुकारते हो उस वक्त, उस सूरत में। और जब हम तुमको नजात दे देते हैं तो तुम हमारे साथ शिरक करते हो, हमारे शुरका ठहरा देते हो। ठीक है? अब उसके बाद बोल लेता, देवी की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, जीसस बचा लिया। अब वो बाद में बकबक करना शुरू कर देते हो। लेकिन जिस वक्त हाई अलर्ट है और दिल धुक कर रहा है, उस वक्त से दिल तो पुकार, वाले बचा ले, वाले बचा ले। ऊपर वाला एक क्यों समझ में आ रहा है उस वक्त दिमाग, उस वक्त पूरे का गायब हो गए। ये है नेचर में बेबस कर देना। एक ही अल्लाह की भक्ति, समझ जाएगा। एक और एग्जाम्पल इससे हटके, तो कुरान का एग्जाम्पल जो अल्लाह ने बयान करके, ऐसे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये क्या है? ये वो रियलिटी है जिसको हर कोई जानता है, पूरी जमीन के इंसान और जिन जानते हैं इसको, इस रियलिटी अल्लाह ने बयान कर दिया उसको। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता, मिसाल के तौर पे बाहर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा होगा, एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको उठा लेंगे, दवाखाने घुमा के। अच्छा, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बेचारे का नाम कोई कृष्णा था, कोई साई था, मैं मिसाल दे रहा हूं।
तुम्हारे के दवा खाने को भाग गए। हॉस्पिटल पे जल्दी जल्दी जाके आप उसको जो है डॉक्टर के हवाले कर, डॉक्टर साहब भी जल्दी लेते तो सोचो ठंड में लेके बहुत सीरियस है, वो ठंड में लेके चले गए। तो डॉक्टर साहब जो लेके गए समझो डॉक्टर खन्ना है, एक मिसाल देना डॉक्टर खन्ना है, वो अंदर लेके चले गए। अब वो कृष्णा के साथ कृष्णा के लोग जो है दौड़े दौड़े आए हॉस्पिटल में, उनको मालूम हुआ उनका बच्चा अंदर सेटल में। डॉक्टर खन्ना साहब पेट्रोल से बाहर निकलते तो मामा पूछे हमारा बच्चा कैसा है, तो डॉक्टर खन्ना साहब बोल रहे ऊपर वाले से दुआ करो, सब उसके हाथ में, आप लोगों से दुआ करो। तो जब ये खन्ना साहब के पास 33 करोड़ है, वो जो बिस्तर पे लेटा हुआ पेशेंट है उसके पास 33 करोड़ है, जो वो आए उसके पास 33 करोड़ है पेशेंट्स के, वो जो उसके अटेंडेंट्स, इन सबके पास सब हेड हो गए, इशारा एक की तरफ हो रहा, सब उसके हाथ में, सब उसके हाथ में, उससे दुआ करो, उससे दुआ करो। ये उससे उनसे नहीं, उनसे नहीं क्यों बोला जा रहा, उससे दुआ करो, उसके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, एक की तरफ। ये इंडिकेशन बार बार एक की तरफ क्यों हो रहा है? Why? What is the reason? This is a part of spirit, या आपके रूह का हिस्सा है, ये आत्मा की आवाज है। आत्मा सिर्फ एक ही को जानती है, यानी रूह, आत्मा यानी रूह सिर्फ एक ही को जानती है, वो एक से वादा करके आई है, उसको एक ही मालूम है। अलसु बिरब्बिकुम के बाद जो रूह बोली आई खालू वाला शहीदा, उसको वही मालूम है, एक ही है मेरा माबूद एक ही है। वो जो आवाज निकलती है उसको वो रूह की आवाज निकलती है। बस समझे, उस मुश्किल घड़ी में, उस बहुत मुसीबत के वक्त में जो अंदर से सदा निकलती है आत्मा की आवाज, वो आत्मा की आवाज होती है, जो अंदर से निकलती है वो एक ही खुदा हो जाती है। बाद में आप मुसल्लत करते उसके सर के ऊपर, उस रूह के सर पे, उस आत्मा के सर पे आप कई खुदाओं को मुसल्लत कर देते हैं। मुआशरे की वजह से, मुआशरे से जो लेते हैं आप, वो उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसके लिए एक हदीस रसूल बहुत वाज़ेह समझने की जरूरत है, और अहम हदीस रसूल की। इसलिए कुरान और हदीस से पढ़ने से काम नहीं चलता, और ये बोलने से नहीं चलता कि मैं हदीस हूं। ये मुंह से पापा करने से काम चलने वाला नहीं। मैं हदीस हूं, ढिलोरा पीटने से काम नहीं हो जाता, बनना पड़ता, समझना पड़ता, कहना ही होता। रसूलुल्लाह की बहुत अहम हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाए, हर बच्चा जो मां के पेट से पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। हर बच्चा जमीन पे जितने पैदा होंगे क़यामत जो शुरू होता है, आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में उतरने के बाद जो बच्चे पैदा होना शुरू हुए, वहां से लेकर क़यामत जो शुरू तक जितने बच्चे पैदा होते हैं और की पेट से और की कोख से, हर एक बच्चा मुस्लिम ही पैदा होता है, रसूलुल्लाह फरमाए। लेकिन जब दुनिया में वो पैदा हो जाता है, बड़ा होना शुरू होता है, तो जिस माहौल में तरबियत पाता है, लोग उसके ऊपर उस अकीदे को मुसल्लत कर देते हैं। यहूदी के घर में पैदा हुआ तो लोग यहूदी बना देते, नसरानी के घर में पैदा हुआ तो नसरानी बना देते, हिंदू के घर में पैदा हुआ हिंदू बन जाता है। लेकिन जब पैदा होता है तो वो मुस्लिम ही पैदा होता है। मुस्लिम के माने हिंदू, यहूदी, ईसाई हो, ये ना समझे कि मुस्लिम के माने ये हम ये नहीं कि हम भी ध्यान नहीं बात कर रहे हैं तासुब की, असलियत की, कि ये पर्टिकुलर जो अपने आप को मुस्लिम बोल रहा है इसके माशरे में ये पैदा होता है, नहीं। हम तो इनको आधे बहुत मुस्लिम समझते हैं। असल मुस्लिम वल्लाहु आलम कहां है, किधर है जमीन पर? आप बोलेंगे 600-700 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में, ये 600-700 करोड़ में से ये जो 2-2.5 करोड़ अपने आप को मुस्लिम बोल रहे हैं, तो दे आर नॉट एवरीबॉडी मुस्लिम्स। इनमें से सबके सब वो मुस्लिम नहीं है जो अल्लाह ताला मुस्लिम बनाना चाहता है। ये सिर्फ मुसलमानों के मुआशरे में है, तो हम उनको इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते। ये हमारी औकात नहीं है बिल्कुल इस्लाम से खारिज करेंगे। जब वो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम है तो हम भी कहते हैं कि मुस्लिम है, लेकिन वो असल मुस्लिम कितने हैं अल्लाह ही को मालूम। बात समझ में आ रही है मेरी? ओरिजिनल असल मुस्लिम कौन कौन है? उसको जो अल्लाह के पास मुस्लिम है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, वो हम नहीं जानते। तो हम हमारे ये दूसरे भाइयों को जो यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, उनको हम ये
मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको असलियत की वजह से डिग्रेड करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है। यहां जिस माने में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, वो असल अपने क्रिएटर के बनाए हुए नेचर में पैदा होता है। और मतलब है वहां जो इस पूरे संसार का, पूरे कायनात का, पूरी सृष्टि का पैदा करने वाला, जो करता धरता अल्लाह है, जो अकेला एक ही मामूल है पूरे संसार का, वो उस खालिक के बनाए हुए असल नेचर पर पैदा होता है। तो असल नेचर ही मुस्लिम उसके माने मुस्लिम के माने कोई धर्म के, जात के और ग्रुप के नहीं। मुस्लिम के मीनिंग है असल अपने खालिक का फर्माबरदार। तो हर एक पैदा करने, जिसको पैदा करते हो उस क्रिएटर का, उस अल्लाह का नेचर पर ही उसको पैदा किया जाता है। लेकिन बाद में मुआशरे के लोग उसके ऊपर अपना अपना धर्म, अपना अपना दीन थोप देते हैं, उसमें सब बढ़ा देते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि नेचर की, आत्मा की आवाज एक ही, प्रभु को एक ही, खुदा को एक ही, अल्लाह को जानती, उसी को पुकारते मुस्लिम घड़ी में। मुस्लिम घड़ी में एक ही को पुकारते हैं। तो ये नेचर का हिस्सा है। बात समझ में आ गई आपको? अब दूसरा एक इंतजाम किया। सेकंड, आपके सवाल का जवाब, आपको सवाल नहीं करे, सवाल भी भाई आपको जवाब दिला के सवाल आपके सामने आना चाहिए कि वो आलम अरवाह में वादा किए वो याद है, तो आपके नेचर का वो हिस्सा बनाया। समझ में आने की बात आपको? मेरा दर्स आज आसान दिख रहा है कि मुश्किल दिख रहा है? पहले ये बोल, थोड़ा मुश्किल हो जा रही है क्या? नहीं होगी तो ठीक है। तो अब वो नेचर का हिस्सा बना दिए वही वादे को। अब दूसरा, वो वादा और रिमाइंड करने के लिए, उसको रिमाइंड करने के लिए, एक तो नेचर उनको मालूम है, आत्मा को मालूम है तेरा प्रभु, तेरा ईश्वर, तेरा माबूद एक ही अल्लाह है, ये नेचर को मालूम है, ये आपके नेचर को मालूम है, ये आपकी आत्मा को मालूम है, उसका हिस्सा है वो। एक दूसरा, उसके रिमाइंड करने के लिए एक पूरा मुनज़्ज़म इंतजाम किए। उस वादे को रिमाइंड करने के लिए पूरा कंप्लीट इंतजाम है। वो इंतजाम का नाम क्या है? अंबिया का मिशन। तमाम नबियों का, प्रवक्ताओं का जो ये मिशन है, जितने अंबिया को भेजे इसी मकसद के लिए भेजे कि आपकी रूहों को वो रिमाइंड कराने का तुम्हारा वादा है, तुम्हारा प्रभु एक है, तुम्हारा अल्लाह एक ही माबूद है। यही याद दिलाने के लिए हर जमाने में प्रवक्ता, हर जमाने में नबी भेजे गए, ताकि वो तुमको याद दिला दे, याद